अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए ड्राफ्टिंग का मरहले आन पहुंचा है, उसका टाइम आन पहुंचा है और रिटेंशन प्लेयर की लिस्ट जारी हो जाने के बाद अब किस टीम को क्या क्या ज़रूरत है और ड्राफ्टिंग में किस फ्रेंचाइज टीम की किन किन खिलाड़ियों पर निगाहें होंगी जो उनकी अशद ज़रूरत हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे और बारी बारी हम जायज़ा लेते हैं हर टीम का कि उनके मौजूदा जो रिटेन किए गए 8 प्लेयर्स हैं या 7 प्लेयर्स हैं, उनके बाद उनको ज़रूरत असल में किन किन प्लेयर्स की है और कौन कौन से बेस्ट चॉइसेस उनके पास अवेलेबल हैं और पिक के लिहाज से कौन सी टीम किस खिलाड़ी को सिलेक्ट करना चाहेगी। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर हम उसके रिटेन किए गए प्लेयर्स की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग और कोलिन मुनरो ये सिल्वर कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए। और कैटेगरीज़ की यहाँ अहमियत इसलिए ज़्यादा है, बताया इसलिए गया है कि हर टीम जो है अपने 18 रुकनी स्क्वाड में 3 प्लाटीनम, 3 डायमंड और 3 गोल्ड प्लेयर्स, 5 सिल्वर और उसके अलावा 2 इमर्जिंग और 2 सप्लीमेंट्री कैटेगरी से प्लेयर्स मुंतखब कर सकती है। इसलिए यहाँ पर कैटेगरी की बात करना लाजमी है क्योंकि कन्फ्यूज़न असल में यही होती है कि दर हकीकत उनको जो प्लेयर्स चाहिए वो किस किस कैटेगरी से कितने चाहिए होते हैं और किस टीम के पास मज़ीद कितने प्लेयर्स उस कैटेगरी से लेने की गुंजाइश मौजूद है ड्राफ्टिंग में। तो इस लिहाज से जो कैटेगरी का जिक्र है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें, शादाब खान प्लाटीनम में हैं, इनके कप्तान भी हैं, जबकि गोल्ड में आज़म खान है, आसिफ अली डायमंड में हैं और फ़हीम अशरफ गोल्ड में हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर डायमंड में और हसन अली जो हैं वो गोल्ड में हैं। ओवरऑल देखा जाए अब इनके पास जो चॉइसेस हैं वो प्लाटीनम में 2 रह गई हैं, डायमंड में 1 है और गोल्ड में अब कोई नहीं रह गई क्योंकि 3 खिलाड़ी ऑलरेडी गोल्ड के उनके पास हैं। अलबत्ता सिल्वर में, इमर्जिंग में और मज़ीद जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी होगी उसमें से वो खिलाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मौजूदा वक्त में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 बैटर्स की ज़रूरत है, एक स्पिनर्स की जो कि शादाब खान का साथ दे सके और एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की। तो इस लिहाज से देखा जाए उनके पास जो चॉइसेस हैं प्लाटीनम में दो खिलाड़ी हैं, उनमें से इनकी निगाहें होंगी आदिल रशीद पर या फिर एलेक्स हेल्स पर, क्योंकि एलेक्स हेल्स उनके साथ रहते हैं, हमेशा खेलते रहे हैं और एलेक्स हेल्स की ज़रूरत भी है उनको क्योंकि मौजूदा वक्त में T20 वर्ल्ड कप 2022 में वो शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और गुज़िश्ता एडिशन में भी उन्होंने शानदार खेल पेश किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो ओवरऑल एलेक्स हेल्स और आदिल रशीद उनकी हार्ड चॉइस होंगे। अगर आदिल रशीद से बात नहीं बनती, कहीं और वो मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर मोइन अली पर निगाहें रखना होंगी जो कि उनके ऑलराउंडर हैं। और दीगर जो अहम चीज़ है वो ये है कि कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के दौरान दस्तयाब होगा, ये बात की बात है। इसके ऊपर हम फ़िलहाल अगर बात करेंगे तो वो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी के कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी। फ़िलहाल हम बेस्ट चॉइसेस की बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी की जो बात है वो बाद में करेंगे। इसके अलावा डायमंड में जो एक चॉइस है उसके लिए मेरे ख्याल में सिकंदर रज़ा बेस्ट चॉइस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर वो उनको मुंतखब करते हैं। और जो छोटी कैटेगरीज़ हैं, ख़ासतौर पर गोल्ड है, सिल्वर है, इमर्जिंग है या फिर सप्लीमेंट्री है, उसकी बाद में हम यहाँ पर तफसील नहीं दे रहे। जो टॉप कैटेगरीज़ हैं, जो प्लाटीनम है, डायमंड है, उसकी बात करेंगे ताकि जो टॉप खिलाड़ी हैं कौन कौन से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये उनकी सूरत हाल है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनके पास सप्लीमेंट्री में सिल्वर में शर्जील खान है, जबकि प्लाटीनम में हैदर अली हैं। हैदर अली का प्लाटीनम कैटेगरी में शामिल करना बज़ात खुद एक मजाक लगता है। उनकी कारकर्दगी देखकर मेरे ख्याल में ये उनको कैटेगरी जो दी गई है वो सही नहीं है। उसके अलावा शोएब मलिक को डायमंड में रखा गया, हालांकि ये प्लाटीनम में हो सकते थे। इमाद वसीम डायमंड में हैं और इसके अलावा सिल्वर में हैं आमिर यामीन और इसके अलावा इमर्जिंग में मीर हमज़ा और मोहम्मद आमिर डायमंड में। ये वो प्लेयर्स उनके पास ऑलरेडी रिटेन किए गए हैं। मौजूदा वक्त में कराची किंग्स के पास प्लाटीनम में 2 पिक्स मौजूद हैं, डायमंड में कोई नहीं रह गई क्योंकि वो ऑलरेडी 3 खिलाड़ी इस कैटेगरी से ले चुके हैं और गोल्ड में 3 खिलाड़ी हैं, उनके पास चॉइसेस हैं। तो अब देखना ये है कि इनको एक तो ओपनर की ज़रूरत है, इसलिए मार्टिन गुप्टिल या इवन लेविस इनके लिए बुनियादी उनकी ज़रूरत होगी, उन पर निगाहें होंगी। इसके अलावा रीस स्टोपले पर भी देखा जा सकता है जो कि मुल्तान सुल्तान से के लिए खेल चुके हैं और मौजूदा वक्त में शानदार फॉर्म में हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखा जाए तो इनको एक शानदार बॉलर की ज़रूरत है, एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की, इसके साथ साथ ओपनर की भी अच्छा ज़रूरत है।
और इनको एक बेटर ऑलराउंडर और पेसर देखना होगा गोल्ड कैटेगरी से। और मोहम्मद नबी के ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन वो मसला ये है कि वो प्लाटिनम कैटेगरी में है। अब देखना ये है कि कराची किंग्स इस हवाले से क्या मुंतखब करती है, किस खिलाड़ी को पिक करती है। बहरहाल उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने रख दी हैं कि उनको मौजूदा वक्त में जो अच्छा ज़रूरत है जिस चीज़ की, ताकि टीम का कम्बिनेशन बेहतर हो सके। एक तो ओपनर की ज़रूरत है और एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर और एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। गो के शोएब मलिक के आ जाने से किसी हद तक मोहम्मद नबी का जो कंपनसेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनको एक ज़रूरत होगी एक अच्छे ऑलराउंडर की, जो कि इमाद वसीम और शोएब मलिक के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ा सके। और उसके अलावा लाहौर कलंदर, उनकी सूरत हाल सबसे मुख्तलिफ, सबसे दिलचस्प है, क्योंकि उनके जो 3 में से 2 प्लाटिनम खिलाड़ी हैं ऑलरेडी रिटेन किए जा चुके हैं। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के अलावा राशिद खान हैं। अब उनके पास जो मज़ीद एक चॉइस बाकी है, अब उस चॉइस के लिए ऑलरेडी जो टाई है वो फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ के दरमियान है। अब देखना ये है कि इनमें से किस को मुंतखब करती है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट। ओपनिंग के लिहाज से देखा जाए तो लाहौर कलंदर को अच्छे ओपनर की अशद ज़रूरत है। मौजूदा वक्त में अब्दुल्ला शफीक की सूरत में सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट ओपनर है उनके स्क्वाड में, तो और हारिस रऊफ़ उनकी आप कमी किस तरह आप महसूस कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया अरसे में वो T20 फॉर्मेट के इंतहाई ख़तरनाक बॉलर हैं। तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि वो फ़खर जमान या हारिस रऊफ़ में से किसको मुंतखब करती है। दूसरी जानब उनके पास जो, अगर मेरे ख्याल में तो ये एक खिलाड़ी मुंतखब करने के बाद प्लाटिनम में उनकी जगह भी नहीं बनेगी, इसलिए डायमंड की अगर बात करें तो एंजेलियो मैथ्यूज़ या वेल जैक्स जो कि ऑलराउंडर हैं, इनमें से किसी एक को मुंतखब लाजमी करना होगा। 2 चॉइसेस उनके पास हैं और गोल्ड कैटेगरी से मज़ीद अपनी वो जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। और इसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में उनके पास सोहेल अख्तर और इमरान रंधावा, जो कि ऑलरेडी उनके लिए गुज़िश्ता सीज़न खेले हैं, वो उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। इमर्जिंग में शायद सैयद फरीदून को वो रखेंगे, जो कि पहले ही उनके लाहौर कलंदर का हिस्सा बनते रहे हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की बात करें तो इनका कम्बिनेशन खासी हद तक क्लियर है। मौजूदा वक्त में रिजवान, शान मसूद, रेडी रसाओ, खुशदिल, टिम डेविड, एहसानुल्लाह ये इमर्जिंग में हैं और अब्बास अफरीदी इमर्जिंग में हैं। शाहनवाज धानी, इनकी एक जो माइंड सेट है वो सामने नज़र आ रहा है कि ये इस टीम के साथ जाना चाह रहे हैं। अलबत्ता प्लाटिनम में अब वो 2 खिलाड़ी मुंतखब कर सकते हैं, डेविड मिलर या डेविड मलन में से एक खिलाड़ी को मुंतखब कर सकते हैं बतौर बैट्समैन, और लुंगी नगीडी या रीस टोपले में से किसी एक फास्ट बॉलर को भी अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाना होगा। डायमंड के में उनके पास चॉइस नहीं है, गोल्ड में मज़ीद एक पिक उनके पास बाकी है। अब देखना ये है कि जो मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। और अब बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, जिनके पास प्लाटिनम में 2 पिक्स मौजूद हैं। रिटेंशन प्लेयर के बाद डायमंड में 1 पिक पड़ी हुई है, एक खिलाड़ी की कैपेसिटी है, एक गोल्ड में है। तो उनके जो रिटेन किए गए या हासिल किए गए प्लेयर्स हैं, इनमें प्लाटिनम में बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस गोल्ड में है, इसके अलावा शरफैन रदरफोर्ड डायमंड में है, और टैम कोलर कैडमोर सिल्वर में है, आमिर जमाल सिल्वर में है, वहाब रियाज डायमंड में है, और सलमान इरशाद जो हैं वो सिल्वर में है। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि मुंतखब किए जा चुके हैं, रिटेन किए जा चुके हैं। तो प्लाटिनम में उनकी जो निगाहें होंगी, एक तो मुजीबुर रहमान के ऊपर होंगी, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा स्पिनर्स नहीं है जो दूसरा उनकी टीम को साथ दे सके, और इसके अलावा रहमानुल्लाह गरबस, वो भी ओपनिंग के हवाले से और विकेट कीपिंग के लिहाज से अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। हालांकि हारिस जो है वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लाटिनम कैटेगरी में जो 2 चॉइसेस हैं, उनमें जो अशद ज़रूरत है उनको वो स्पिनर्स की है। इसके अलावा जो उनके पास प्लाटिनम में दीगर ऑप्शंस हैं, उनमें साकिब महमूद जो कि उनके लिए पहले भी खेल चुके हैं, दासन शनाका और बनो का राजा पक्सा भी हैं जो कि उनको मिडल ऑर्डर में काम आ सकते हैं। और डायमंड में हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई को पिक कर सकते हैं, वो जो एक पिक उनके पास मौजूद है। फ़ज़ल हक फ़ारूकी है उनका फास्ट बॉलर जो ज़रूरत भी है उनको, और गोल्ड में भी एक पिक ले सकते हैं। ये पेशावर ज़ल्मी की पिक्स होंगी जो जिन पर उनकी निगाहें होंगी। और अब आखिर में बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिनके जो खिलाड़ी जो रिटेन किए गए उनमें डायमंड में जैसन रॉय हैं, सिल्वर में उमर अकमल हैं, प्लाटिनम में मोहम्मद नवाज़, सिल्वर में वेल समिट, और डायमंड में इफ्तिखार अहमद, गोल्ड में सरफराज अहमद, जिसके बाद नवीन उल हक सिल्वर में, और गोल्ड में मोहम्मद हसनैन को बरकरार रखा गया, नसीम शाह को रिलीज़ किया गया है उनकी जानिब से। तो अब उनके पास जो चॉइस होंगी, एक तो उनको ओपनर की अशद ज़रूरत है जो कि जैसन रॉय के साथ अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट दे सकें, इसलिए
अरुण फिंच उनके हार्ड चॉइस होंगे, उनके चूँकि सेकंड पिक भी है, तो मेरे ख्याल में अरुण फिंच को कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो पिक करना चाहेगी। इसके अलावा शकीब अल हसन जो कि बांग्लादेश के कप्तान भी हैं, वो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनको काम आ सकते हैं। कोलिन डी ग्रैंड होम जो कि न्यूजीलैंड के रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, उन पर के ऊपर भी बात हो सकती है, वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अपनी टीम के काम आ सकते हैं। इसके अलावा डेमन में बात करें तो कोस्टल मेंडिस क्योंकि ओपनिंग के ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं, अगर अरुण फिंच दस्तियाब नहीं होते तो कोस्टल मेंडिस के साथ काम चलाया जा सकता है, जो कि अच्छी फॉर्म में है हालिया अरसे में। और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में तस्कीन अहमद को लिया जा सकता है, जो कि बांग्लादेश की जानिब से हालिया T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखाते आए हैं। ये वो कैटेगरीज़ हैं जो कि टॉप प्लेयर्स हैं प्लाटिनम और डायमंड कैटेगरीज़ की, जिन पर निगाहें होंगी पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइज़ की, और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें से ये कैटेगरीज़ के खिलाड़ी फिल करना है। उम्मीद है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद तमाम टीमों का जो हतमी स्क्वाड्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और किसकी टीम ज़्यादा बेहतर कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर सकती है।